छोटी सी प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। गुंजन अकेली रह गई। वह अपनी माँ को याद कर करके रोती रहती थी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पिता मनोहर ने उसको समझाया। बेटी, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माँ को मैं ले आऊंगा। सच्ची? हाँ। मेरी माँ कहाँ रहती है? वो देखो, आसमान में। क्या मेरी माँ नीचे नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वो पहले जैसी नहीं होगी। थोड़े ही दिनों में मनोहर ललिता नाम की दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया और गुंजन से बोला, देखो गुंजन, तुम्हारी माँ आ गई। गुंजन चहक उठी और बोली, मेरी प्यारी मम्मी, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ललिता ने कहा, नहीं, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शुरू में तो ललिता ने गुंजन को खूब प्यार किया, लेकिन अगले साल ही उसका भी बेटा हो गया तो उसका व्यवहार बदलने लगा। ललिता सारे घर का काम गुंजन से ही करवाती थी और गलती होने पर उसे खूब मारती भी थी। मनोहर तो दिन भर काम करने के लिए चला जाता था और उसे पता ही नहीं होता था कि ललिता गुंजन के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी। ललिता अपने बेटे को सुला रही थी। उसी समय उसे प्यास लगी और ललिता ने गुंजन को आवाज देकर कहा, गुंजन, एक गिलास पानी लाना। गुंजन पानी लेकर आई, लेकिन पानी ठंडा नहीं था। ललिता ने गुस्से में गिलास गुंजन के मुंह पर फेंक दिया और बोली, यह गर्म पानी रह गया था तुझे लाने के लिए, कहीं मर क्यों नहीं जाती, बस खाने के लिए ही है। गुंजन के मुंह पर गिलास लग गया और वहां खून बहने लगा। वह अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वह बाहर आकर बैठ गई, फिर उठी और नदी की ओर चल दी। उधर ललिता का 2 वर्षीय बेटा बाहर खेलने के लिए निकला और थोड़ी देर में गायब हो गया। ललिता उसे ढूंढने के लिए निकली और उसको पुकारते हुए बोल रही थी, कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ गया तू? अरे, कहीं नहीं मिल रहा है। ललिता रोने लगी। गांव के और भी लोग आ गए और कान्हा को ढूंढने लगे, लेकिन कान्हा नहीं मिला। रात को जैसे ही मनोहर आया, ललिता ने उससे कहा, अजी सुनते हो, हमारा कान्हा कहीं गायब हो गया है। मनोहर भी घबरा गया। तो कान्हा और गुंजन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। हमें इसकी सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को खतरा हो जाए। मनोहर ने अंधेरे में ध्यान से देखते हुए कहा, अब अरे श्यामू, जरा टॉर्च तो लाओ, मुझे लग रहा है कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है, अंधेरे में ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। श्यामू उसे टॉर्च देते हुए बोला, अरे हाँ, है तो सही, ऐसा लगता है कि छोटी परछाई है। अरे देखो, उस परछाई के पीछे और भी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। चलो भाइयों, जल्दी दौड़ो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सभी लोग उस तरफ दौड़ पड़े। पास आकर उन्होंने देखा, वह कान्हा को गोद में लिए गुंजन थी। गांव वालों ने उसके पीछे आने वाले लोगों को पकड़ लिया। उन्होंने मेरा पीछा किया, तभी आपने मुझे बचा लिया। ललिता रोते हुए बोली, पर बेटी, मैंने तुझको मारा, फिर भी तुमने मेरे बेटे को बचाया। मम्मी, वह मेरा भैया है, उसको बचाने के लिए मैं मर भी जाती ना तो कोई बात नहीं थी। ललिता ने उसको गले से लगा लिया। उस दिन से वह गुंजन को बहुत प्यार करने लगी।